प्रॉपर्टी फिल्टर वो क्या है? फिल्टर का मतलब होता है अलग करना। मतलब बहुत सारे अगर लेयर्स बने हुए हैं और आपको कुछ ही लिमिटेड लेयर्स की ज़रूरत है और वो आपको अलग से दिखे, अगर ऐसा कुछ करना है तो आप प्रॉपर्टी फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, ओके? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। इसके ऊपर जैसे आप रखेंगे कर्सर तो ये मैसेज देगा न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसा डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब ये फिल्टर मतलब क्या है? ये 2 तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। पहला तरीका ये है कि अगर आपको कोई लेयर ढूँढना है, देखिए मान लीजिए 100 से 200 लेयर बने हुए, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में जब आप काम करेंगे तो इतने ज़्यादा लेयर्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो 100 लेयर बने हुए हैं और उस 100 लेयर में से आपको मान लीजिए 2 लेयर ढूँढना है या 3 लेयर ढूँढना है, तो आप उसके नाम से ढूँढ सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं आप उसके नाम से, ओके? अगर ऑन ऑफ प्रोसेस है, मतलब ऑन में अगर मैं चेक किया तो जितने भी ऑन कंडीशन वाले वो दिखने लगेंगे। वैसे ही फ्रीज, लॉक, कलर से भी हम ढूँढ सकते हैं, लाइन के टाइप से भी ढूँढ सकते हैं, लाइन के वेट, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ों से हम फ़िल्टर कर सकते हैं लेयर्स को। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे मान लीजिए क्लिक करने जा रहा हूँ, वॉल 1 ऐसा मैंने लिखा। तो यहाँ पे देखिए वॉल 1 का लेयर जो था वो सामने दिखने लगा आपको और सबसे ऊपर देखिए यहाँ फ़िल्टर नेम लिखा हुआ है। मतलब आप फ़िल्टर करके उसको नाम दे रहे हैं, उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ फ़िल्टर 1 और उस प्रॉपर्टी फ़िल्टर 1 में आप कितने लेयर्स को फ़िल्टर करके सेव करके रखना चाहते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। मतलब नाम देने का यही रीज़न है कि आप उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर पाएँ। दिखाता हूँ मैं अभी आगे कैसे हम इसको यूज़ कर पाएँगे। मान लीजिए यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है तो ऑन कंडीशन को जैसे क्लिक कर दूँ, यहाँ पे देखिए सारे आपको दिखा रहा है पूरे। मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ कि जितने भी लेयर्स आपके ऑन है, वो सबको फ़िल्टर कर दो। तो सभी लेयर्स मेरे ऑन थे इसलिए दिख रहा है ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये कलर के थ्रू भी हम इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे जितने भी लेयर्स के कलर लिए हुए हैं, कोई भी कलर को मुझे याद रखना पड़ेगा कोडिंग उसकी। जैसे यहाँ पे कलर कोड लिखा हुआ है यहाँ पे 34। सपोज़ मैं यहाँ पे कोई भी टाइप करता हूँ, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे मैंने सपोज़ ये लिया 12, ओके? और ओके किया। अगर ये 12 वाला यहाँ पे होगा तो फ़िल्टर हो जाएगा। ये देखिए वॉल 2 को हमने ना 12 कलर के नंबर से मतलब कलर लिया था, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लेयर फ़िल्टर से आप क्या कर सकते हैं एग्ज़ैक्टली फ़िल्टर कर सकते हैं पूरी चीज़ें, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर दे देता हूँ 2-3 लेयर्स का। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया डिम 1 के नाम से दे दिया और दूसरा दे देता हूँ डिम 2। तो मुझे पता है ये 2 लेयर्स मैंने बना के रखा था, तो आपको जो लेयर ढूँढना था वो आपने यहाँ से ढूँढ लिया और ये 2 लेयर्स को आपको बार-बार यूज़ करना है और आप चाहते हैं कि वो बार-बार आपको ढूँढना ना पड़े, इसलिए आपने यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को फ़िल्टर करके अलग से रख दिया। अब मैं ओके प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपके सामने आ गया, हल्का सा इस पे इधर खींचते हैं। ये देखिए ये क्या लिखा है, ऑल यूज्ड लेयर्स। मतलब क्लिक करूँगा तो हर लेयर्स आपको दिखने लगेंगे, जितने भी टाइप्स के लेयर्स बनाया है आपने वो पूरे लेयर्स आपको दिखेंगे। और प्रॉपर्टी फिल्टर्स को क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ वही लेयर आप देख पाएंगे जो आपने फ़िल्टर करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसका अच्छा खासा यूज़ क्या हो गया कि मुझे सेलेक्टेड लेयर का ही जब काम पड़े ज़्यादातर, तो मैं उसको फ़िल्टर करके कहीं सेव करके रखूँ। मतलब फ़िल्टर करने के बाद वो अलग से दिखेगा, यहीं पे सेव रहेगा और उसके बाद अब आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं जैसे कट किया और मुझे यूज़ करना है तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 ही लेयर आपको दिखेंगे, दिख रहा है डिम 1 डिम 2 और 0 बाय डिफ़ॉल्ट है इसलिए आपको 2 लेयर यहाँ पे दिख रहे हैं। और सिमिलरली अगर मैंने इसको फिर से क्लिक किया और अगर ऑल यूज़ लेयर में क्लिक करता हूँ, कट किया मैंने तो ऊपर देखिए क्या होगा, पूरे लेयर्स ही दिखेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से आप फ़िल्टर करके रख सकते हैं, आपको जितने अलग-अलग सेट्स ऑफ चाहिए फ़िल्ट्रेशन, ओके? तो ये हो गया प्रॉपर्टी फ़िल्टर। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है न्यू ग्रुप फ़िल्टर। यहाँ पे देखिए उसी के राइट साइड में लिखा है ऑप्शन, ये है, ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, ये है न्यू ग्रुप फ़िल्टर देखिए। तो ये भी सेम एज़ इट इज़ ही है, डिफरेंस ये इतना होगा कि ये अलग से ही आपको एक लेयर का पूरा पैनल देगा, ओके? अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए क्या होता है कि जब बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, तो इंजीनियर्स अपना खुद एक लेयर बनाता है, जो पूरे इंजीनियरिंग के ड्राइंग यूज़ करता है उसके लिए। वैसे ही आर्किटेक्ट भी अपना एक ग्रुप बनाता है जिसमें वो अलग पूरे अपने लेयर्स यूज़ करता है। उसी प्रकार से उस ड्राइंग्स को और भी अलग-अलग लोग यूज़ करते हैं, अलग-अलग प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं एक ही प्रोजेक्ट में, तो सब अपने-अपने लेयर्स पे काम करते हैं ताकि दूसरे के लेयर्स में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ओके? इसलिए यहाँ पे दिया है ग्रुप फ़िल्टर। अब देखिए आपको इसको क्लिक करना है, एक बार आपने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया ग्रुप फ़िल्टर 1, नाम दे दिया ग्रुप फ़िल्टर 1, ओके? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही आप ऊपर देखिए, जैसे हम लेयर बनाते हैं ना एज़ इट इज़, ओके? जैसे मैं बोला एक नया स्लॉट पूरा ओपन हो गया है लेयर्स बनाने के लिए, तो ग्रुप फ़िल्टर 1 लिखा हुआ है, ये जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, नया नाम बनते हुए दिख रहा है। नाम देना बस आपको, मान लीजिए वॉल 3 आपने दे दिया, एंटर नीचे क्लिक किया तो पूरा एक स्लॉट हो जाएगा। अब आप कलर चेंज कर दीजिए, जो भी आपको लगता है। 4 तो यहाँ पे देखिए कुल टोटल मैं यहाँ पे 3 तो 5 लेयर बनाए हुए हैं, तो अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अलग-अलग तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ऑल यूज्ड लेयर्स पे क्लिक करेंगे, तो पूरे टाइप्स के लेयर आपको दिखेंगे, ठीक है? पूरे टाइप्स के लेयर। प्रॉपर्टी फ़िल्टर 1 मतलब जो आपने छाँट के अलग से रखा था वही लेयर्स, और ग्रुप फ़िल्टर 1 लिखा हुआ है, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो। तो ग्रुप फ़िल्टर 1 जो दिख रहा है यहाँ पे मान लीजिए आप लिख दिए आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट उसको समझ में आएगा कि मेरे लेयर से बनाए हुए हैं। वैसे ही दूसरा ग्रुप फ़िल्टर लिया, देखिए यहाँ पे दूसरा क्लिक कर लिया तो ग्रुप फ़िल्टर 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मान लीजिए इंजीनियर यूज़ कर रहा है, तो उसको इंजीनियर लिख दिया और अब इसके लिए एक नया बना देते हैं स्लॉट। यहाँ पे इंजीनियर जो यूज़ कर रहा है लेयर्स, तो मान लीजिए ए लेयर्स बना दिया मैंने, ये पूरे लेयर्स वो यूज़ करते जा रहा है, ठीक है? तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे ना क्लियर करना बहुत आसान है कि एक इंजीनियर यूज़ कर रहा है, एक कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, ओके? और यहाँ पे सभी लेयर्स देखना है तो सभी लेयर्स पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बहुत आसानी से लेयर्स को फ़िल्टर कर सकते हैं, ओके? सभी लेयर्स को देखना है तो ऑल यूज़ फ़िल्टर। अगर आप खुद का बनाना चाहते हैं अलग से तो इंजीनियर, मतलब ये ग्रुप फ़िल्टर यूज़ करना है आपको। ग्रुप फ़िल्टर में नाम बदल दीजिए और आपने यूज़ किया। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे बस चेक रहना चाहिए और आप इसको देखिए यहाँ क्लिक किया, आप कट कर दीजिए और यहीं पे वही चीज़ें दिखेगी जो आपने बनाया है, ठीक है? फिर से क्लिक किया, मान लीजिए ऑल यूज़ में क्लिक है और आप कट करते हैं इसको, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, सभी लेयर्स, पूरे लेयर्स दिख रहे हैं उसी प्रकार से। और अब यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ फ़िल्टर में कर देता हूँ क्लिक, तो अब आप देखेंगे कि ये जो आपने फ़िल्टर किया था वही दिख रहा है, ओके? तो ये पूरा अभी कंप्लीट हुआ लेयर। अब इसके साथ पूरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ लेयर। अब इसके साथ एक कमांड और बचा हुआ है जो है लेयर प्रॉपर्टी स्टेट, लेयर स्टेट। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अब देखिए मान लीजिए आपको ये सारे लेयर्स जो बने हुए हैं, ये सभी लेयर्स को आपको एक दूसरे फाइल में लेके जाना है, तो आपको लेयर स्टेट यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा-सा इस तरफ आते हैं और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन राइट साइड में थोड़ा-सा लेयर स्टेट्स मैनेजर। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको बोलेगा नाम नया देना है, ऑब्वियसली न्यू देना पड़ेगा, तो न्यू में क्लिक करना है आपको और यहाँ पे नाम दे देना है। मान लो फॉर प्लानिंग, मैंने ये नाम दे दिया और ओके प्रेस किया। ओके प्रेस कर दिया और उसके बाद देखिए एडिट में जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये पूरी चीज़ आपको दिखा रही है, जितने भी लेयर्स आपने ऑलरेडी इस फाइल में ना वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? आप चाहे तो जो नहीं चाहिए उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे एस को क्लिक किया, यहाँ से डिलीट का बटन दबा दिया तो वो रिमूव हो जाएगा, ये दूसरे में नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये जितने भी लेयर्स हैं अब यहाँ पे आ रहे हैं, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे सेव करने के बाद अब आपको प्रेस करना है एक्सपोर्ट, ओके? जैसे ही एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे एक और बार आपको सेव करना है, लेकिन आपको ध्यान देना कि फाइल का जो टाइप है वो लेयर स्टेट LAS ही होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर प्लानिंग डॉट LAS लिखा, सेव किया आपने, डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है, ओके? सेव किया और अब
आपको क्लोज करना है। जैसे आप क्लोज कर देंगे, ये पूरा इसमें लेयर स्टेट मैनेजर बन चुका है और उसको आपने सेव किया अपने डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप में जो भी चीज़ सेव की गई है वो कोई भी अदर फाइल्स में खुल जाएगी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे नया टैब ओपन कर रहा हूँ। देखिए नया टैब ओपन किया, ये नई फाइल ओपन हो गई है और अब यहाँ पे फिर से लेयर प्रॉपर्टीज दिख रहा है, उसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखिए आपको फिर से यही जाना है लेयर स्टेट मैनेजर में। जैसे क्लिक करिए, अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंपोर्ट में। ऑब्वियसली आपको इंपोर्ट करना है जितने भी लेयर्स, आप इंपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाके देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि हमने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था, तो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि नीचे फाइल का टाइप डीडब्ल्यूडी है, इसको आपको बदलना पड़ेगा। लेयर स्टेट आईएएस आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एलएस और ओपन किया आपने और रिस्टोर स्टेट्स यस किया, तो ये पूरे फिर से एज इट इज आ चुके हैं। दिख रहा है आपको, ये पूरे लेयर्स जो आपने बना के रखा हुआ था, ये पूरे लेयर्स आपको दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये फिल्ट्रेशन वाला नहीं दिखेगा भाई, जो ऑल लेयर यूज्ड है वही आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप लेयर्स को एक फाइल से दूसरे फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। और आगे के अपकमिंग वीडियोस में भी मैंने एक ऑप्शन बताया है जहां पे आप डिजाइन सेंटर कमांड पढ़ेंगे, डिजाइन सेंटर। ओके, उस डिजाइन सेंटर की हेल्प से भी आप एक फाइल से दूसरे फाइल में लेयर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ बाकी चीजें